नमस्कार, भुक्कल सर स्टडी चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। डियर लर्नर, काफ़ी दिन से हम 10th और 9th क्लास के वीडियोस नहीं बना पा रहे थे। कुछ मजबूरी थी, लेकिन अभी हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 10th क्लास के अंदर हम लाइट चैप्टर स्टडी कर रहे थे और मैंने लास्ट जो लेक्चर आपको करवाया था वो करवाया था लीनियर मैग्निफिकेशन पे। तो हमने अभी तक मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट स्टडी किया था। आज उन्हीं पे बेस्ड मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाऊंगा और आई होप कि आप ऐसे न्यूमेरिकल्स की खुद भी प्रैक्टिस करोगे। तो जैसे आप लोगों को याद होगा कि जो हमारा मिरर फॉर्मूला था वो क्या था। मिरर फॉर्मूला हमारा जनरली 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, हमने ये स्टडी किया था, जिसमें f जो है हमारा क्या रहता है, फोकल लेंथ, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v जो था वो इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता था। लीनियर मैग्निफिकेशन को भी हमने एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने कहा था कि m इज इक्वल टू h डैश डिवाइड बाई h इज इक्वल टू माइनस v/u भी लिखा जा सकता है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो मैंने आप लोगों को ये कहा था कि जो हमारे 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड में या बोर्ड में जो क्वेश्चन, कोई भी बोर्ड हो, तो क्वेश्चन जब उठाता है तो कैसे उठाता है, इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को दोनों को मिला करके कई बार जो है क्वेश्चन देता है। कुछ कंसेप्ट जो है इससे हम निकालेंगे और इस फॉर्मूले में यूज करके हम आगे फर्दर उसका आंसर निकालते होते हैं। तो बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आप दिमाग यहाँ अपना रखिए, वीडियो को ध्यान से सुनिए और आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये डेड श्योर है कि यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं प्रैक्टिस। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे देख पा रहे हो और वो क्वेश्चन क्या है, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज 1/3। लीनियर मैग्निफिकेशन जो स्फेरिकल मिरर दे रहा है वो 1/3 दे रहा है, प्लस 1/3। ठीक है, एनालाइजिंग दिस वैल्यू स्टेट द टाइप ऑफ मिरर and the position of object with respect to the pole of the mirror. Draw the ray diagram to justify your answer. देखिए, आप सबको जैसा क्वेश्चन में नजर आ रहा है, अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आता दोबारा पढ़ लीजिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इसको सिंप्लीफाई करके क्या कह रहा है। लीनियर मैग्निफिकेशन हमें दे रखी है स्फेरिकल मिरर की और कह रहा है कि टाइप ऑफ मिरर बताना हमें, मिरर किस टाइप का होगा। दूसरा हमसे पूछा है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोल, पोल से हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, ये हमें बताना है और फिर रे डायग्राम ड्रॉ करना है उसी के बिहाफ पे। तो भाई इसके लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन करवाई थी बाय कन्वेक्स और कनकेव मिरर्स। ठीक है, तो अगर प्लस 1/3 है, यानी 1/3 का मतलब क्या है, 1 से छोटा, और प्लस का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कौन कौन तैयार करता है, प्लेन मिरर, लेकिन प्लेन मिरर में m इज ऑलवेज +1। कन्वेक्स मिरर बिल्कुल करता है और कनकेव भी करता है, लेकिन कनकेव में जो मैग्निफिकेशन आएगी, कनकेव अगर वर्चुअल में इमेज तैयार करता है, पॉजिटिव आता है लीनियर मैग्निफिकेशन, तो 1 से ग्रेटर आएगा, लेकिन ये तो 1 से कम है। तो इसका मतलब हमारा मिरर कौन सा है, पहला आंसर तो हो गया, मिरर कौन सा है हमारा, कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर के लिए इमेज हम बना के देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपने को क्या पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, m इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपने पढ़ा है h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v/u, और ये हमें गिवन है प्लस 1/3। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दी पोल। तो u की वैल्यू जो है क्या होनी चाहिए, इसको आप रख सकते हो, u इज इक्वल टू आ जाएगा -3v, -3v, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो u की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, और जो हमारी इमेज है कैसे बनेगी, कन्वेक्स मिरर बना लेता हूं मैं। ऑब्जेक्ट कहां होता है, अगर मैग्निफिकेशन कन्वेक्स मिरर के अंदर ऐसा होता है तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं हमारा किसके बीच में होता है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन, यहां बता देता हूं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन
P एंड F। तो इसका पोल और जो फोकस है उनके बीच में कहीं पे रखा होता है। लेट्स सपोज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इसके बीच में फोकस पॉइंट और ये हमारा पोल। तो ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो हमेशा कहां बनेगी? पोल और फोकस के बीच में बनती है। ठीक है, तो यहां पे लेट्स सपोज मैं ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेता हूं ए बी। ठीक है, ए बी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये पहली रे कहां से जाती है? मैंने बताया था भाई ये ऐसे लगेगा कि जैसे फोकस से आ रही हो। ठीक है, ऐसे बना लिया। दूसरी रे कहां से बताई थी? पोल से। कहां से बताई थी? पोल से। तो ये पोल पे जाएगी। ठीक है, और ये इतना ही एंगल बनाती हुई इधर चली जाएगी। अब देखिए एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और एक ये मीट तो करेगी नहीं। इसका मतलब हम बैक ट्रेस करके देखेंगे और इमेज यहां कहीं पे बनती है, ये ए डैश बी डैश। तो ये ए डैश बी डैश का जो मैग्निफिकेशन है वो +1/3 ये है। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया ये आ चुका है सीबीएसई में। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। क्वेश्चन है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए मिरर इज रियल inverted and its magnification is -1. If the image is at a distance of 40 centimeter from the mirror, where is the object placed? Where would be the image be if the object is moved 20 centimeter towards the mirror? State reason and also draw ray diagram for the new position of the object to justify your answer. ये CBSE 2016 में आया है ये क्वेश्चन। तो बेटा इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इतनी बड़ी जो स्टेटमेंट है उसको देख करके ही डर जाते हैं, और क्वेश्चन में क्या है उसको सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है वो लिखते हैं। क्या क्या चीज गिवन है वो लिख लीजिए। सबसे पहले मैग्निफिकेशन हमें दे रखी है, मैग्निफिकेशन दे रखी है m = -1। और मैंने आपको मैग्निफिकेशन का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से पढ़ा रखा। जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, 10th क्लास की प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। वहां जाकर के लीनियर मैग्निफिकेशन वाला जो टॉपिक है वो आप अच्छे से देखिए तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। m = -1 सिर्फ कनकेव मिरर में होता है, और वो भी कब? जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे C पे रखा हो। उस केस में m की वैल्यू जो है -1 हो सकती है। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड। और 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इमेज है और ऑब्जेक्ट हाइट दोनों इक्वल होगी। इमेज और ऑब्जेक्ट हमेशा हाइट में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्या गिवन है इसमें? द इमेज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर पे बनी है। भाई अब मैं इसको प्लस लूं कि माइनस लूं? सबसे पहले आप थोड़ा सा दिमाग में माइंड सेट करके अपना क्वेश्चन जो है करके देखिए कि ये भाई इस टाइप में होगा सिचुएशन। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ फोकस और यहाँ पोल। तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, तो मैंने बताया था इमेज भी यहीं बनेगी। तो आपको डिस्टेंस PC इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना पड़ रहा है, और इमेज के लिए भी इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करना पड़ रहा है। तो बेटा ये क्या होगा? हमारा नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो ये यहां क्वेश्चन में मिस्टेक किस वजह से होती है? सिर्फ प्लस माइनस की वजह से। फॉर्मूला सबको याद होता है। ठीक है, और ये प्लस माइनस का साइन कन्वेंशन वाला जो टॉपिक है वो भी आप अच्छे से बार बार देखिए ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट लगाते हैं और यहां से u की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आपने m क्या पढ़ा है? या तो h'/h, या फिर क्या होता है = v/u और =-1। ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। मैग्निफिकेशन -1 दे रखा है। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, सो v/u = आ जाएगा 1 और v/u आ जाएगा। अब u की वैल्यू कितनी है? v के बराबर, और v कितना है? -40, और -40 सेंटीमीटर हमारा जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया। अब आप देख लीजिए जो हमने कंसेप्ट आपको पहले ही बताया था वही चीज निकल के आ रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी उतना ही है और इमेज डिस्टेंस भी उतना है। दैट मींस ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमें निकालना क्या था? हमें क्या निकालना है? देखिए हमें पूछा है वेयर वुड बी द इमेज बी प्लेस्ड। ठीक है, एक तो
सॉरी ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा, ऑब्जेक्ट हमने निकाल लिया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें पता चल गई। अब वो दूसरा केस बता रहा है कि अगर हम 20 सेंटीमीटर मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट को मूव करें तो उस केस में हमारी इमेज कहां बनेगी, तो वो भी करके देख लेते हैं। उसके लिए आपको चाहिएगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसे निकालें, देखिए अब आपको v पता है, u पता है, मिरर फॉर्मूला लगा करके हम ये सब चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाय मिरर फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f इज इक्वल टू 1/u। u की वैल्यू जैसे माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, आप उसी तरीके से रखोगे तो u की वैल्यू -40 प्लस 1/-40। ओके, और अब देखिए ये 1/f, और आप चाहो तो इसका एलसीएम ऐसे निकाल के कर सकते हो, तो ये -1 तो -2 डिवाइड बाय 40 और -1/20। सो f कैन बी रिटन एज -20 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी आई, -20 सेंटीमीटर। दैट इज फोकल लेंथ माइनस किसकी होती है, हमारे कनकेव मिरर की। किसकी, कनकेव मिरर की। तो ये हमारा मिरर कैसा है, कनकेव मिरर है, ये भी याद रहेगी। तो फोकल लेंथ अभी हमें पता चल गई। अब कह रहा है 20 सेंटीमीटर हमने ऑब्जेक्ट को मूव कर दिया, तो u डैश क्या हो जाएगा, u डैश हमेशा माइनस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस होता है। तो जैसे दे रखा था 40 दे रखा था, अब 20 सेंटीमीटर कम कर दिया तो ये हो जाएगा अब माइनस का 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, ये। और अब पूछ रहे हैं कि इस केस में हमारी इमेज कहां बनेगी। तो भाई अब ये आपको पता है, अब फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं रख लीजिए, हमारे फोकल लेंथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप लिखिए 1/f इज इक्वल टू 1/u डैश और प्लस 1/v डैश, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये इधर वाला साफ कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं अभी हमें। तो इसमें देखिए अब आप 1/f इज इक्वल टू 1/u डैश, f की वैल्यू भी पुट कर दो, f की वैल्यू -20 है और u डैश की वैल्यू भी -20 है, प्लस 1/v डैश। तो ये निकालना था हमें। अब ये कितना हो जाएगा, इसको उठा के इधर ले आए, ये 1/-20 और ये प्लस हो जाएगा और इधर आ जाएगा 1/v डैश। और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, देखिए 1/20 माइनस का 1 प्लस का, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/v डैश और v डैश इज इक्वल टू 1/0 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो, और ये कितना आ गया हमारा, इन्फिनिटी। कितना आ गया, इन्फिनिटी। तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। इमेज कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। जब आपने 20 सेंटीमीटर इसको मूव कर दिया तो 20 सेंटीमीटर रह गया। अब आपका ऑब्जेक्ट किस जगह पे रखा है, ऑब्जेक्ट अब आपका यहां रखा है फोकस पॉइंट के ऊपर। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पे होगा तो इमेज कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अब इसका इमेज भी बना के बता सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इमेज बना के बता सकते हो। ये फोकस पॉइंट पे रखी है, तो आपको मैंने बताया था इमेज कैसे बनती होती है, पैरेलल चली जाएंगी। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे बनेगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, आप स्क्रीन पे देखिए। A spherical mirror produces an image of magnification -1 on a screen placed at a distance of 50 centimeter from the mirror. फर्स्ट क्वेश्चन है राइट दी टाइप ऑफ मिरर। मिरर का टाइप हमें बताना। देखो सबसे पहले गिवन क्या है, -1 मैग्निफिकेशन दे रखा है, और अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी CBSE 2014 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन आपको -1 गिवन है, तो आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए वो क्या, कि माइनस मैग्निफिकेशन और -1 किस में होती है, कनकेव मिरर में। ठीक है, तो ये किसका केस है, कनकेव मिरर का। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के इक्वल है, h डैश इज इक्वल टू h। ठीक है, यानी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। 1 अगर है तो मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो अब उससे आगे क्या पूछ रहे हैं आपसे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम दी स्क्रीन, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, ऑन ए
spherical mirror produces an image of magnification -1 on a screen placed at a distance of 50 cm from the mirror. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें 50 सेंटीमीटर, तो -50 सेंटीमीटर हमें पता है, तो वी भी क्या होगा, -50 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको कनकेव मिरर में किसका केस दे रखा है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इसका रे डायग्राम आप आराम से बना सकते हो, इसका रे डायग्राम मैं यहां बना देता हूं। तो इसका केस जो है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, तो इसी के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट है और इसी पे ही इमेज बनेगी। पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और दूसरी रे मैंने आपको बताई थी, चाहे आप फोकस पॉइंट से ले सकते हो या इससे ले सकते हो। अगर आप फोकस से लेते हो तो मैंने आपको कैसे बताया था कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, तो ये इसके ठीक नीचे बनेगी, मतलब ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा तो यहां कहीं पे इसी के ठीक नीचे जो है हमारी ए डैश। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो तो इमेज भी कहां पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस, वैसे तो आप कहोगे ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट और इमेज जो है एक ही पॉइंट के ऊपर है, तो इस वजह से उनके बीच में गैप जो है वो क्या है, 0 है। लेकिन अगर हम रे डायग्राम के हिसाब से देखें कि रे कितना लेंथ ट्रेवल करेगी, इधर से 50 सेंटीमीटर, फिर इधर से वापस 50 सेंटीमीटर, तो जो गैप होगा, ठीक है, डिस्टेंस, ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो वो हो जाएगा u का मैग्नीट्यूड प्लस v का मैग्नीट्यूड। ये जो मैंने पैरेलल लाइन लगाई, इसका मतलब क्या है कि अंदर वैल्यू चाहे प्लस हो या माइनस हो, लेकिन आपको प्लस लेनी है, इसमें भी ऐसे ही, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कितना है, -50 है, प्लस ये भी -50 है, तो यानी 50 + 50 कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है भैया, मिरर की फोकल लेंथ आप आराम से निकाल सकते हो, u और v आपको पता है, तो कैसे निकालते होते हैं, 1/f = 1/u + 1/v, ठीक है। इस फॉर्मूले में आपको f कैलकुलेट करना है, 1/u की वैल्यू 1/50 + 1/-50, तो ये हो जाएगा -2/50, और इसको हम काट देंगे तो ये हो जाएगा -25, 1/25, सो f = -25 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। और क्या पूछा है भाई इसने, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, तो रे डायग्राम ये बनाई रखा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a student wants to project the image of a candle flame on a screen 80 centimeter in front of mirror by keeping the candle flame at a distance of 20 centimeter from its pole. अब पूछा क्या है, which type of mirror should the student use? Second, find the magnification of the image produced. Third, find the distance between the object and image. Draw a ray diagram to show the image formation in this case and mark the distance between the object and its image. ये भी CBSE 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को अब जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी तरीके से इसको करना है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसी के अंदर मिरर की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि मिरर कौन सा यूज करें, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द image of a candle flame on a screen 80 centimeter in front of mirror by keeping the candle flame at a distance of 20 centimeter. ये कह रहा है कि कोई भी मिरर है, XYZ मिरर है, हमें नहीं पता, लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे रखते हैं तो इमेज कहां पे बने, 80 सेंटीमीटर अवे बने। तो ऐसा किसमें हो सकता है, प्लेन मिरर में आप देखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस इक्वल होता है, और आपका जो कन्वेक्स मिरर है उसमें आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना भी क्यों ना हो, जो इमेज बनेगी वो पोल और फोकस के बीच में बनती है, ठीक है। तो वो केस भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये मिरर कौन सा है, मिरर हमें पता चल गया कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है,
कनकेव मिरर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पूछा इसने, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड। भाई इसमें कुछ भी नहीं है, दूसरे क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा है h डैश अपॉन h या फिर माइनस v अपॉन u। तो m इज इक्वल टू, हाइट वगैरह तो नहीं पता है लेकिन v और u का कंसेप्ट उसने बता दिया। माइनस v की वैल्यू कितनी कह रहा है, 80 सेंटीमीटर अवे। ठीक है, ये केस कैसा है, मैं यहाँ थोड़ा सा फिगर बता देता हूं। ऐसा यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट रखा है और 80 सेंटीमीटर यहां से ये इमेज है हमारी। ठीक है, इसको आप a डैश b डैश से रिप्रेजेंट कर दो, या ये हमारा हो जाएगा ए बी। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर मिरर से। तो भाई अब क्या दिक्कत रहेगी, सब चीज तो पता है। v क्या है, -80। माइनस साइन जरूर लगाना है, जो साइन है वो यूज करके चलोगे। डिस्टेंस आप इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो। और u हमेशा ही नेगेटिव होता है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, लेकिन एक माइनस एक्स्ट्रा रह गया, फिर भी 4 पे कैंसिल। सो m इज इक्वल टू -4 आ गया। मैग्निफिकेशन कितना आया, -4। इसका मतलब इमेज जो बनेगी वो 4 टाइम्स बड़ी होगी, किससे, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो भाई इसमें डिस्टेंस ये होगा, सीधी सी बात है। ये डिस्टेंस कितना है, ये 80 है, -20 कर दो। ठीक है, गैप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो ये हो जाएगा हमारा 80 - 20 सिंपली। यहां माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, और लगाओगे तो भी किस तरीके से लगाओगे उसको भी बता देता हूं। आप या तो इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हो, 80 - 20 इज इक्वल टू आ जाएगा 60, या फिर आप इसको ऐसे लिखिए अगर लिखना है तो -80 - 20, ये तो ये माइनस का 60 हो जाएगा बदल। ठीक है, तो आप ये इतने सेंटीमीटर का गैप हो जाएगा हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, मार्क द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। तो ये भाई क्वेश्चन अब कुछ नहीं है, इसको रे डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो रे डायग्राम आप इस तरीके से, पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दूसरी रे कहां से होती जाएगी, फोकस पॉइंट से होती हुई यहां तक, और दूसरी पोल से होती ही बना दीजिए, तो इमेज आप आराम से बना सकते हो। और चलो बना के दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं पे फोकस हमने कंसीडर कर लिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है कहीं ना कहीं C और F के बीच में है। यहाँ पे A B, दूसरी रे जो पहली रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, और कहां से होती हुई जाती है, फोकस पॉइंट से होती हुई जाएगी ऐसे। और दूसरी रे आप चाहो तो फोकस से ले जा सकते हो या फिर पोल से। जो पोल से जाएगी तो वो कहीं ना कहीं जाकर के ये आपस में मीट करेगी। ठीक है, जहां मीट करेगी वहीं पे हमारी इमेज बन जाएगी, A डैश P डैश। ये इससे 4 टाइम बड़ी है सपोज करो। ठीक है, ये 20 है, तो इनके बीच का गैप जो है ये आप लिखोगे 60 सेंटीमीटर। ये गैप आपको पता है 20 सेंटीमीटर है पोल और मिरर के बीच का। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए ये क्वेश्चन और हम आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आज हम ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A student has focused the image of a candle flame on white screen using a concave mirror. The situation is given below. Length of flame 1.5 सेंटीमीटर यानी हाइट। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर 12 सेंटीमीटर। मिरर कैसा है, कनकेव। कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ माइनस की होती है, -12 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द मिरर 18 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी माइनस में ही होता है हमेशा। If the flame is perpendicular to the principal axis of the mirror, then calculate the following. Distance of the image from the mirror. जो इसकी इमेज बनेगी वो डिस्टेंस कितना है, इमेज डिस्टेंस। लेंथ ऑफ द इमेज की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। If the distance between the mirror and the flame is reduced to 10 सेंटीमीटर, अगर जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर हम कम कर दें, डिस्टेंस ऑफ द मिरर एंड द फ्लेम यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 10 सेंटीमीटर कम कर दें, देन व्हाट वुड
बी ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आएगा, ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर ऑफ द सिचुएशन। तो भाई क्वेश्चन कुछ ज्यादा टफ नहीं है, जितनी बड़ी इसकी स्टेटमेंट है उतना ही आप लोगों को टफ लगना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन को बार बार ध्यान से आराम से पढ़िए, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, सीबीएसई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो अपने को करना क्या है, सबसे पहले इसने पूछा है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। फ्रॉम द मिरर जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, सब चीज आपको जो गिवन है उसको यूज कीजिए। मिरर फॉर्मूला है हमारा 1/f 1/u प्लस 1/v, यहां से हमें इमेज डिस्टेंस पता चल जाएगा। 1/-12 इज इक्वल टू 1/-18 प्लस 1/v, और यू मे राइट इट एज 1/18 माइनस 1/12। ठीक है, इसको उठा के लेके आओगे प्लस का हो जाएगा। तो अब जो है इसका एलसीएम जो आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 36 माइनस 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/36 1/v के इक्वल। सो v इक्वल टू आ जाएगा माइनस 36 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस जो है ये होगी, कैंडल की जो इमेज है वो मिरर से यानी पोल से माइनस 36 सेंटीमीटर होगी। माइनस यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट साइड ही बनेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है लेंथ ऑफ द इमेज। इमेज की लेंथ कैसे फाइंड आउट करें। यहां इसके बाद ये निकालने के बाद आप यहां नीचे लिखोगे कि इमेज विल बी ऑन द सेम साइड दैट इज टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरे क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि हमारे जो इमेज है उसकी हाइट कितनी होगी। इसको कैसे निकालेंगे भाई, उसके लिए m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v/u। ये आपको वैल्यू पता है और h जो है आपको गिवन है, तो आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हो। सो h डैश डिवाइडेड बाय h, h कितना है हमारे पास 1.5 इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू माइनस 36 डिवाइडेड बाय u माइनस 18। ठीक है, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये 2 पे कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h डैश इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1.5 और h डैश इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का 3 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारी इमेज की हाइट है, माइनस की आई है, इसका मतलब वो इन्वर्टेड बन रही होगी। ठीक है, और आप एक चीज और नोटिस करो, ये इमेज हाइट है और ये ऑब्जेक्ट हाइट है, तो यहां से आप ये बता सकते हो कि हमारी इमेज जो है वो डबल है किससे, ऑब्जेक्ट की हाइट का। ठीक है, और अब जो उसने पूछा है वो बात करते हैं। यहां पे आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, इमेज इज डबल एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये माइनस आई है, इसका मतलब अभी तक हमारी इमेज जो है वो कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। जब एच डैश हमारा माइनस में आ जाए तो इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बनी होगी, सीधी बनी होती थी प्लस का बनता। अब उसने क्या कहा था कि हमारे ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर अगर मूव कर दे टुवर्ड्स दी मिरर, मिरर की तरफ 10 सेंटीमीटर अगर हम मूव करेंगे तो हमारी इमेज कहां पे बनेगी। तो भाई इसके लिए अब आप जरा सोचो, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये, फोकल लेंथ कितना है -12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बन जाएगा, u डैश इज इक्वल टू -18 -10। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 8 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहां आ गया, पोल और फोकस के बीच आ गया, पोल और फोकस के बीच। दिमाग लगाइए थोड़ा सा, अगर आप ये पॉइंट जो है नहीं समझोगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। ऑब्जेक्ट हमारा आ गया पोल और फोकस के बीच में, कैसे आया है, देखिए फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, वो 8 सेंटीमीटर। मतलब सिचुएशन जो है वो क्या है उसको बना के देखते हैं। ये सपोज करो हमारा कनकेव मिरर है, ये फोकस पॉइंट हो गया, ये पोल, ये आपको पता है 12 सेंटीमीटर। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं कहां पे है, यहां कहीं पे होगा, सपोज करो यहां हमारा ऑब्जेक्ट है ए डैश ए बी। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है। अब यहां जब भी पोल और फोकस के बीच हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहां पे बनती है, मिरर के पीछे, वर्चुअल बनेगी, और जो इमेज वर्चुअल होती है उसको हम स्क्रीन पे नहीं देख पाएंगे। तो क्वेश्चन का आंसर तो हमारा हो गया,
कि जो इमेज वर्चुअल होगी उसकी हम इमेज जो है स्क्रीन के ऊपर नहीं देख पाएंगे, ठीक है, वो इमेज हमें स्क्रीन पे नजर नहीं आएगी, वर्चुअल है। तो इसकी वर्चुअल ही बनेगी, बना के देख लो आप कैसे बनेगी। पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट, सेकंड वन पोल से निकलेगी, ठीक है, और हम इसको बैक ट्रेस करके बनाते होते थे। तो ये बन जाएगा A डैश B डैश, ठीक है, ये हमारी इमेज है जिसकी हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब ये वर्चुअल बनी है, सो इट कैन नॉट बी व्यूड एज इट इज वर्चुअल, सो इट कैन नॉट बी सीन ओवर स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन पे नहीं देखी जा सकती। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफी है, और आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, पुराने पेपर उठाइए, उनसे आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और आपसे बार बार रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि जितने आपके फ्रेंड्स हैं, जितने घर में मेंबर्स हैं, सबको अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाइए। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। और प्रीवियस वीडियोस की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्लेलिस्ट का, वहां से आप पीछे की वीडियो जरूर देखिए। जो भी बच्चों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, पहले प्रीवियस वीडियो देखिए ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो। कोई डाउट है तो यू कैन मैसेज मी ऑन 9896530903। तो यहाँ पे आप अपने डाउट मुझे भेज सकते हो। तो कम से कम हर एक स्टूडेंट को 5-5, 10-10 मेंबर को अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। जो ये सोच के बैठा है कि मैं नहीं करूंगा और कोई करेगा, तो इसका मतलब वो बच्चा जो है काम नहीं करना चाहता। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।